दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानस्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राण्यर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्ति भवाम् अम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हम दक्षिणामूर्ति को नमस्कार करते हैं। वी सैल्यूट टू दक्षिणामूर्ति हु इज इन फॉर्म ऑफ गुड। यस्यैव स्मरणं सदात्मकम्। जिसका ये जितना भी यूनिवर्स दिखाई पड़ता है उसी का मैनिफेस्टेशन है। सद और असद शब्द जिससे मालूम पड़ते हैं
जिसके साक्षात्कार को बताने के लिए वेद ने तत्त्वमसि ऐसे महावाक्यों का उपदेश किया, उस उपदेश को जो साक्षात अपने आश्रित शरण में आए हुए लोगों को बताते हैं और जिसका साक्षात करने के बाद में इस संसार में आना जाना नहीं होता है, ऐसे दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु को हम नमस्कार करते हैं। यस्यैव स्मरणं सदात्मकम्। अभी सद और असत दो डिवीजन आप पहले समझिए। एक सद है और एक असद है। शद का अर्थ होता है इजनेस, कोई नाम नहीं है, इज। उसके बाद में तो जब हम कहते हैं कि वो परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ब्रह्म व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, तो इसका एक जो रूप है इजनेस, वो सब जगह है। आप बोलते गॉड है तो वो एक ही चीज को आपने दो बार बोल दिया, इज और गॉड द सेम। इजनेस जहां कहीं भी आपको लगता है इज उस सब परमात्मा का सदरूप है। अभी आप इसके थोड़े क्लासिफिकेशन थोड़े समझिए। जितने भी जैसे स्टोन है, उस स्टोन के अंदर में उस कॉन्शियसनेस का एक रूप मालूम पड़ता है। कौन सा? इजनेस। पत्थर है, स्टोन इज। इजनेस तो सब जगह है, लेकिन उस स्टोन के अंदर में इजनेस को छोड़ करके और कुछ मालूम नहीं पड़ता है। फिर हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो जो ट्रीज है उनके अंदर में परमात्मा का इजनेस भी मालूम पड़ता है, इज, और साथ में प्राणहीन के अंदर में ब्रीथिंग, दे आर ब्रीथिंग। हमारे शास्त्र तो पहले से कहते हैं जितने भी ट्रीज हैं ये कोई जीव है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, छोड़ रहा है अपने जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके अंदर ग्रीनरी है। अभी साइंटिस्ट ऐसा मानने लग गए कि इनके अंदर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है। हमारे शास्त्र तो पहले से कहते हैं कि आप वृक्ष की पूजा कर सकते हो। यहां पर आकर के परमात्मा का जो मैनिफेस्टेशन है वो दो तरह से हो गया। एक हो गया इजनेस और सेकेंड ब्रीथ भी मालूम पड़ने लग गया। फिर थोड़ा और ऊपर
नेक्स्ट में जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जो है, मस्किटो है, एंट है, इनके अंदर में उस कॉन्शियसनेस की तीन चीजें मालूम पड़ने लगती है। इजनेस भी है, ब्रीथिंग भी है, दे आर ब्रीथिंग, और तीसरी चीज और मालूम पड़ने लगी, दे आर थिंकिंग। कहीं पर थोड़ा सा चीनी मिल जाए, शुगर मिल जाए, तो उनके क्यों लग जाते हैं, और मुंह में भर करके वे लोग जाके स्टोर भी कर लेते हैं। मच्छर को इधर मारो, इधर से जाए, ही नोस हाउ टू बाइट, आप बचो, लेकिन उसको पता है। यहां पर आकर के उस चैतन्य की, उस कॉन्शियसनेस की तीन चीजें मालूम पड़ने लगती है, इजनेस, देन ब्रीदिंग, देन थिंकिंग। फिर नेक्स्ट इस स्टेज में आकर के एनिमल्स आते हैं, दे कैन डिसाइड, आप घर में डॉगी रखते हैं, आप बहुत इंटरटेन होते हो, वो होता कि नहीं होता उसको मालूम है, लेकिन आप बहुत एंजॉय करते हो और रिस्पॉन्स देता है, गुस्से में देता है कि कैसे देखता है। हम लोग इंडिया में आश्रम में गाय रखते हैं, घर में लोग डॉगी रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, और जो भी रखते हैं। यहां पर आकर के उस कॉन्शियसनेस की, उस चैतन्य की चौथी चीज मालूम पड़ने लगती है, इजनेस, breathing system, then thinking, then emotions, response, decision power। आप प्रेम से उनको खिलाते हो, नजदीक आएगा, आप उनको डंडा दिखाओगे, दूर जाएगा। इसलिए धीरे धीरे लोग इस लेवल पर पेट्स के साथ में बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा अच्छा उनको लगने लगता है। यहां पर आकर के उस कॉन्शियसनेस की चौथी चीज और मालूम पड़ने लगती है, they can respond। लेकिन इसके नेक्स्ट जब आप ह्यूमन बीइंग में आते हैं, वहां पर एक और चीज मालूम पड़ने लगती है, जिसको आप बोलते हैं आनंद, ब्लिस। आपका पेट कितना भी अच्छा हो, डॉगी कितना भी अच्छा हो, दौड़ सकता है, भाग सकता है, कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, देख सकता है, लेकिन हंस नहीं सकता है। आनंद नहीं है। आपको लगता है कि आपको डॉगी बहुत आनंद में है, आपको लगता है। बाई नेचर जब ये डॉग, ये कोई पेट, कोई एनिमल जब जन्म लेता है तो पूरा पैदा होता है, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आप मैकेनिकली उसको थोड़ा सा ट्रेंड कर सकते हैं, जितना ट्रेंड करोगे उससे थोड़ा भी हट नहीं सकता।
जितना आप उसको समझाओगे उतना ही। तो कोई भी एनिमल बाई बर्थ इज पूर्ण, कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कोई एम नहीं है। आपके घर में भी हो सकता है, कहीं और हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है लाइफ की, कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि जब वो जन्म लेता है तो पूरा का पूरा उसी दिन वो पूरा पैदा होता है। धीरे धीरे बॉडी डेवलप होगी, लेकिन कोई टारगेट नहीं है जिसके लिए उसे कुछ करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग ये जब पैदा होता है तो पूरा पैदा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, नॉट ए बीइंग। क्योंकि यहाँ पर ब्लिस जो परमात्मा का अगला जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन है, जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, और वो है उसका ब्लिस। आप हंस सकते जोर से, और यदि आप नहीं हंसते तो शायद आपके ह्यूमन बीइंग होने में थोड़ा डाउट है। और यदि कोई आपका जो घर में पाला हुआ पेट्स है, या कोई बाहर मिल जाए, यहाँ जू में जाओ, और जू में जाने के बाद आप सामने खड़े हो टाइगर के आगे, और टाइगर जोर से हंसने लग जाए, गुर्राए, गुस्सा करे, रोरिंग करे तो ठीक है, लेकिन हंसने लग जाए जोर जोर से, तो या तो वो पागल हो गया या आप पागल हो जाओगे, रात को सो नहीं पाओगे। इज इट नॉट पॉसिबल? एनिमल के अंदर में इस लेवल पर ब्लिस नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई टास्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। वो पूरा पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ पूरा पैदा हुआ, नो डेवलपमेंट। बॉडी के लेवल में उसके थोड़े डेवलप होंगे, लेकिन वो पूरा पैदा होता है। ह्यूमन बीइंग एक पॉसिबिलिटी है, और कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है इसका आप अभी दक्षिणामूर्ति में सुनोगे। ये पूरा पैदा नहीं होता है, इसलिए हमारे जगह ग्रंथों में लिखा होता है, आहार निद्रा भय मैथुनंस सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? ईटिंग द सेम, they can eat better than human being because they can digest. हमको फास्ट करना पड़ता, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ईटिंग सब वैसी तो आहार, निद्रा, सोना, स्लीप, कोई फर्क नहीं, क्योंकि सब बॉडी लेवल पर है। फियर, एंगर, सब बॉडी लेवल पर भी है। बच्चे, यहां तक कुछ फर्क नहीं है। फर्क जो चीज पैदा करती है, जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच डिफरेंस पैदा करता है, वो होता उसका आनंद, उसका धर्म, उसका नॉलेज, उसका डेवलपमेंट। तो शास्त्र कहते हैं कि जिसके अंदर वो चीज नहीं है तो इसमें कोई फर्क नहीं है। चौथी जो चीज है, यहाँ पांचवी चीज जो ब्लिस है, वो ह्यूमन बीइंग में आकर के डेवलप होता है। उस परमात्मा का यहाँ पर फिफ्थ बिजनेस
breathing, thinking, deciding power, then bliss. इसके बाद ये 5 से लेकर के 7 तक 2 क्वालिटीज और भी है जो ह्यूमन बीइंग में डेवलप होती है। मैंने आपको कहा ह्यूमन बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी। यहां तक सबके पास बाई बर्थ होगा, कभी न कभी तो हंसेगा। इससे 5th से लेकर के 6th और 7th ये 2 चीजें ह्यूमन बीइंग में और होती हैं। पुराणों में इनको कहा जाता है 16 कला। आपने सुना कला? उपनिषद की भाषा में यहाँ तक पंचकोश बोलते हैं, 5 शीट्स। लेकिन पुराणों में थोड़ा और डिटेल में गए ना, 16 कलाएं। तो 7 तक ह्यूमन बीइंग की बॉडी डेवलप होती है। एक ऐसा मनुष्य होता है, खाने को रोटी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, रहने को घर नहीं है, कोई सुनता नहीं है। उन मनुष्यों में ऐसे लोग भी हैं जिनके पीछे लाखों लोग चलते हैं। कुछ फर्क है। 7 के बाद 16 तक जो कुछ भी होता है उसको हम लोग अवतार बोलते हैं। अवतार वो ह्यूमन बीइंग में माना नहीं जाता। इस बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इसके आगे वो चीजें मैनिफेस्ट कर पाए। तो 1st से लेकर के 7th तक ह्यूमन बीइंग उस चैतन्य को, उस कॉन्शियसनेस को बताता है। आफ्टर 7th स्टिल 16 हम बोलते हैं ये अवतार है। उसमें भी हम फिर थोड़ा फर्क करते हैं। इसमें 16 है, इसमें 12 है, इसमें इतनी है, इतनी है। 16 इज द लास्ट। उसके बाद में फिर प्योरिटी हो जाती है। हमारा मंत्र देखिए, यस्यैव स्फुरणम सदा आत्मकम असत्कल्पार्थकम भासते। जिसका ये मैनिफेस्टेशन है, ये असद है, ये असद है। और जिसका है वो सद। तो जितना भी मैनिफेस्टेशन है वो इजनेस से लेकर के, स्टोन से लेकर के, और आप जो भी अवतार मानते हैं कि सबसे ऊपर का अवतार है, आप जिसको भी मानते हैं ये भगवान सबसे बड़ा भगवान है, इसमें कोई बहुत मतलब नहीं है। तो जहाँ भी उस स्टोन से लेकर के जहाँ इजनेस एज मालूम पड़ता है, और उसके बाद लगता है ये सबसे बड़ा अवतार है। तो अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरना, डिग्रेड। अवतार का अर्थ होता है कि उस प्योरिटी में आप कुछ चीजें इम्प्योर कर देते हो, अवतार हो जाता है। इस 16 के वक्त ये पुराणों में काफी डिटेल में बातें की, उपनिषदों में उसे पंचकोश करके छोड़ देते हैं। अब 16 के बाद उसका मैनिफेस्टेशन बनता है। पत्थर है वो भी उसी को मैनिफेस्ट करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है आप इसकी पूजा करो।
उस ब्रह्मा के अंदर में, या भगवान श्री कृष्ण जिनको आप बोलते पूर्ण अवतार है, उनके अंदर जैसा कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस, जितना कॉन्शियसनेस, वही कॉन्शियसनेस, वही प्योर इस स्टोन के अंदर भी सेम है। फर्क ये पड़ता है कि वहां ज्यादा आपको दिखने लगता है, लेकिन कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है। यस्यैव स्फुरणम शद आत्मकम असत्कल्पार्थकम भासत। तो जिसकी स्फुरण, उस कॉन्शियसनेस का जो मैनिफेस्टेशन है, वो शद और असद रूप से आप देखो। तो जितना भी विस्तार है, जितना भी विस्तार है, वो सब के सब जगह वही कॉन्शियसनेस ही मालूम पड़ता है। तो जब हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं, ये बहुत गंभीर, बहुत गहरी, बहुत ही डीप थिंकिंग है। यदि आप पत्थर में, स्टोन में परमात्मा की पूजा कर सकते हैं, तो फिर ऊपर आपको बहुत साफ दिख रहा है। तो लोग बोल सकते हैं भगवान व्यापक है, ओमनीप्रेजेंट है, लेकिन तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसको पत्थर में, स्टेबल में भी नहीं मालूम पड़ने लग जाए। हमारे ऋषियों का इसलिए कॉन्सेप्ट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, उसके थ्रू जो इजने से हम उसकी पूजा करते हैं। और यदि यहां पर परमात्मा मालूम पड़ने लग गया तो ऊपर तो और आसान है। आगे तो ब्रीदिंग भी है, मन भी है, इंटेलेक्ट भी है, आनंद भी है, आगे कोई परेशानी नहीं। यस्यैव स्फुरणम, तो जितना भी ये सद और असद है, ये सब का सब उसी की स्फुरणा है, मैनिफेस्टेशन है। इसके दो तरह से आप समझो, शद और अशद। अशद जो हम लगा देते हैं, है नहीं, देख लेते हैं, उसको असद बोलते हैं। है नहीं, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है। असद का अर्थ हुआ, शद मतलब इच, असद मतलब नो इच, और उसके बाद में दिखता है। सपोज हॉस्पिटल में दो बच्चों ने जन्म लिया एक साथ, डॉक्टर की गलती से, हॉस्पिटल की गलती से बच्चे बदल जाते हैं, मिस्टेक है, हो जाए। एक हॉस्पिटल में दो बच्चों ने जन्म लिया और दोनों बच्चे मिस्टेक से बदल गए, धीरे धीरे बड़े हुए। बड़े होने के बाद दोनों माँ बाप बड़े खुश हैं, हमारा बेटा, और बेटा भी बड़ा खुश है, हमारे पेरेंट्स। 15 साल के बाद इंग्लिश मूवी में बहुत कब होता रहता, बहुत बार खूब होता रहता। 20 साल के बाद पेरेंट्स को यह पता चलता है मेरा बेटा नहीं है, और बेटे को पता चलता मेरे पेरेंट्स नहीं है। अब इतने समय का उनका जो रिलेशन था, वो रिलेशन वैसा चलता है? क्या चेंज हुए? क्या चेंजेज हुए? हमने ये माना था ये पेरेंट्स ने माना था मेरे बेटे, कुछ नहीं बदला। अब इतने चेंजेस के बाद में सब चीजें बदल जाती है, सब चीजें बदल जाती है। जो चीजें हम ढाल देते हैं, जो बदली जा सकती हैं, वो असद होती है। आप एक ध्यान रखो प्रिंसिपल, कि जो चीजें चेंज होती हैं वो सद नहीं होती। शब्द कभी बदलता नहीं।
जो चीजें चेंज होती रहे और हमेशा ही समझो असद है, वो सद नहीं हो सकती। लेकिन ये सद और असद दोनों ही जिसके द्वारा मालूम पड़ते हैं। साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। और जो इस बात को बताने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए सद क्या है असद क्या है, तो वेद में जो तत्त्वमसि लिखा है उसका उपदेश देते हैं। तत्त्वमसि तुम भई हो, तत्त्वमसि महावाक्य है, ग्रेट सेंटेंस। इसकी ग्रेटनेस क्या है? सो स्मॉल सेंटेंस, लेकिन इसको बोला जाता महावाक्य। वाक्य मतलब सेंटेंस। वेद में बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखे, बड़े बड़े मंत्र लिखे, लेकिन उन मंत्रों में से छोटा सा जो बहुत सो स्मॉल सेंटेंस, बट द ग्रेटेस्ट सेंटेंस, महावाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें बात ऐसी कही जा रही है, इसका जो मीनिंग है वो बहुत ग्रेट है। छांदोग्य उपनिषद में ये स्टोरी आती है, तो आपको मालूम है उसके नाम श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को उसके पिता ने भेजा गुरुकुल में पढ़ने के लिए, और उसका पिता भी बड़ा विद्वान था, बड़ा लर्नेड था। लेकिन पिता जब पढ़ाए, घर में उसको ट्यूशन दे, तो घर में नहीं पढ़ सकता था बेटा। एक तो पिता है, दूसरा पढ़ने बैठे तो उसकी माँ नहीं पढ़ने दे। अरे बोली किताब कहाँ चली जाएगी, इसको नाश्ता करने दो, इसको खाने पीने दो, थोड़ा आराम करने दो, ये किताब थोड़ी कहीं चली जाएगी, कल पढ़ा देना। इसलिए उस पिता ने क्या किया, उसको गुरुकुल में भेज दिया। बहुत पढ़ा उसने जाके, उस समय की जो स्टडीड थी उसमें मास्टर किया। जब घर वापस आया तो उसके अंदर में एक ईगो आ गया। ईगो कॉम्प्लेक्स बाप को आ रहा था, इसको ईगो आ रहा था। इसलिए आ रहा था कि मेरा जो बाप था वो इतना पढ़ा हुआ नहीं जितना मैं हूं। मेरे बाप ने मास्टर थोड़ी किया, मैंने तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। बाप इंडिया में किसी स्कूल में पढ़ के आया था, लकड़ी अच्छी पोस्ट मिल गई, मैं तो बड़ा भारी विद्वान। घर में आया, बाप ने देखा मैंने किसी और के लिए भेजा, ये तो कुछ और हो गया। मैंने भेजा था वहां जाएगा, विद्वान बनेगा और अच्छा व्यक्ति बन के आएगा, तो इगोइस्टिक बन के आ गया। नमस्कार भी नहीं करे बाप को। नमस्कार करने के तरीके होते हैं, एक ऐसे ही कर देते हैं बस, जस्ट फॉर्मेलिटी। तो बाप ने कहा बड़ा अच्छा किया तुम पढ़ के आए। क्या क्या पढ़ा? उसने बहुत कुछ बताया, ये पढ़ा, ज्यादा तुम्हें पता नहीं, आजकल बहुत आगे चीजें बढ़ गई है, यू कांट अंडरस्टैंड। हमने कहा ठीक। तो उस फादर ने कहा कि क्या तुमने वो पढ़ा, एक को जान लेने से सब जान लिया जाता है? एक को जान लेने के बाद सब जान लिया जाए, तुमने ऐसा कुछ पढ़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तो हर कोई अलग अलग पढ़ा। इतने साल इसलिए तो गए, हर सब्जेक्ट को अलग पढ़ा, स्पेसिफाई करके पढ़ा। पिता ने कहा नहीं, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा मेथड है, एकेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातम भवति।
उसने कहा नहीं, ये तो हमें बताया नहीं गुरु ने, लगता हमारे गुरु को भी नहीं पता है, आपको पता है तो आप बताओ। तब उस गुरु ने, जो उनके फादर ही थे, उन्होंने तत्वमसी का उपदेश दिया, द आर्ट दैट, तुम वह हो। इस बात को समझाने के लिए उस उपनिषद में 9 बार बताया गया, 9 टाइम्स। एक एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया। इतने सारे एग्जाम्पल दे करके, इतने सारे तरीके से समझाने के बाद एक चीज समझाई, तत्वमसी, तुम वही हो। मंत्र में देखो, साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रित। जो दक्षिणामूर्ति है, जो गुरु है, उसका जो अल्टीमेटली टास्क होता है वह तत्वमसी ही होता है। उसके पहले स्टेप्स हो गए। उसके पिता ने 9 बार समझा, 9 बार कह के समझा दिया और वो समझ गया। हो सकता है कि अभी बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत बार समझाना पड़े, कई एग्जाम्पल देने पड़े, कई स्टोरी बतानी पड़े। 9 बार में सबका होना जरूरी नहीं है, लेकिन उस गुरु का, दक्षिणामूर्ति का अल्टीमेटली जो टास्क होता है, तत्वमसी, वेद वचसा, वेद का जो वचन है, वेद का जो मंत्र है, वह वेद का मंत्र आपका एक्सपीरियंस बन जाए, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ता। तो आप ऐसे समझिए, वेद का मंत्र तत्वमसी, इसको बोलेंगे श्रुति, वेद। उसके बाद में, श्रुति के बाद होता है युक्ति, लॉजिक। फिर आप उसको लॉजिकली अप्लाई करिए। सुन लिया, सुनने के बाद में पहले श्रुति, श्रुति के बाद में होता है युक्ति। युक्ति मीन्स आपके लॉजिक। आप अपने माइंड को, आप अपने इंटेलेक्ट को कन्विंस करिए, वेद में जो लिखा है वो ठीक लिखा है। तो फर्स्ट थिंग श्रुति, देन युक्ति, और उसके बाद होता अनुभूति, विजडम, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, जब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वेद बहुत काम के नहीं है। लॉजिकली आप इंटेलेक्ट लेवल पर समझ भी लें, उस समझ का तब तक मतलब नहीं है जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करें। आपने जान लिया ये रसगुल्ला है, बड़ा अच्छा है, पढ़ भी लिया, गूगल को भी पूछा, उसने बहुत सारी चीजें बता दी, बड़ा अच्छा है, वाइट होता है, ऐसा होता है, ऐसे बनता है, वैसा होता है, उसके इमेजेस भी देख लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हुआ क्या? कुछ हुआ? जस्ट थ्योरी। उस रसगुल्ले के आप इमेजेस लाके लटका दो, अपने पेंटिंग लगा दो उसकी, कुछ नहीं हुआ। तो आपने उसको सुन भी लिया, समझ भी लिया, समझ भी लिया, इंटेलेक्ट लेवल पर आपको पूरी तरह मालूम पड़ गया। लेकिन जो तीसरी चीज बची थी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपने उठाया और मुंह में डाल दिया। नाउ थिंग्स आर ओवर। मैंने बनारस में पहले मैं थोड़ा रहता था, तो गंगा के किनारे हम जाते थे घूमने के लिए। वहाँ के कुछ एक अलग कल्चर, अभी कई साल के बाद मैं दोबारा गया तो फिर बहुत चीज़ें बदल जाते हैं। तो उस समय एक अलग कल्चर था। आते थे कभी कभी गंगा किनारे घाट में, तो वहाँ के जो पंडित होते थे
कोई यजमान मिल गया, चला गया कहीं से, मिल गया, पूजा कराई और उसने बढ़िया उसका भोजन करा देता है, खूब बढ़िया खाया। उसमें बंगाली मिठाइयाँ वहाँ काफ़ी मिलती बनारस में, खूब मिठाई खाई, पेट भर के खाना खा लिया। उसके बाद वो पान खाते थे, पान, अब मुंह में पान भर लिया। पान भरने के बाद अब आप उसको कुछ भी बोलो, वो मुंह नहीं खोलेगा, आंखें बंद है, बस मुंह करता रहेगा। इतना टेस्ट है। तो पहले फर्स्ट स्टेज में आप किसी चीज को जानते हो दूसरों से जब नॉलेज लेते हो उसको बोलते श्रुति। सेकेंड स्टेज में जब आप अपने आप को खुद सुना देते हो इसको बोलते युक्ति। दूसरों को समझाने के लिए युक्ति, लॉजिक की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम वही कोशिश करते दूसरा समझ जाए, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम तो अगले जन्म में भी देख लेंगे। इसका सुधरना बहुत जरूरी है। So we try for others, not for ourselves. पूरी कोशिश रहती है। ये हमारा तो कोई बात नहीं, इसको सुधारता हूँ। तो श्रुति होता है, दूसरे हमको सुनाते हैं वेद से, कैसे भी गुरु सुनाता है। दक्षिणामूर्ति की बात कर रहे हैं। युक्ति होती है आप अपने आप को कन्विंस करो। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ बाय योर लॉजिक। जब आप अपने आप को कन्विंस कर देते हो, उसके बाद थर्ड स्टेज है, उसको बोलते एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होती है यत् साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। जो दक्षिणामूर्ति के उस गुरु के आश्रित हैं, आश्रित माने सरेंडर्ड। जैसा गीता में भगवान को अर्जुन ने कह दिया, आप हमें जो बताना है बताइए, अनुशासन करो। भगवान को अर्जुन ने बोला कि भाई तुमने तो निश्चय कर लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइट। बात खत्म, स्टोरी फिनिश, लेट्स गो। अर्जुन ने कहा नहीं, अब आप मुझे अनुशासन करिए, हाँ मुझे बताइए मुझे क्या करना है। शिष्यस्ते हम साधी माम ताम प्रपन्नम। प्रपन्नम मीन्स आई एम सरेंडर्ड। अब आप बताइए। तब गीता स्टार्ट होती है। आश्रितान का अर्थ होता है सरेंडर्ड। इसके लिए दक्षिणामूर्ति के लिए जिन्होंने सरेंडर कर दिया, अब आप हमें बताइए ऐसे लोगों के लिए जो लास्ट जो चीज आएगी वो आएगी तत्त्वमसि। साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। जो उनकी शरण में आए हैं उनके लिए, बाकी तो उपदेश सब इसके पहले पहले होंगे, पहले एग्जाम्पल होंगे। जैसे आपको कोई रसगुल्ला ही खाना है, उसी की बात कर लेते हैं। उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस होगा। चीजें आप कलेक्ट करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, बनाएंगे या आप रेडीमेड लाएंगे। करना क्या है, आपको खाना है। उस एक्सपीरियंस के लिए उसके पहले बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। तो दक्षिणामूर्ति साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। जो उनके सरेंडर हैं उनको तत्त्वमसी का ही उपदेश, आखिरी उपदेश, यहाँ तक ले जाना भी पड़ता है। यहाँ तक बीच में भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ तक ले भी जाना पड़ेगा। शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में हूँ, आप अनुशासन करिए, आप मुझे गाइड करिए, आप हमें लीड करिए, हम क्या करें। तब गुरुवत आखिरी जो उपदेश होगा तत्त्वमसि। यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा वृत्ति भवाम वो निधौ।
और उसका फल क्या है, रिजल्ट क्या है? साक्षात्करणात् भवे न पुनरावृत्ति। ये जो एक साइकिल है, ये जो एक चक्र, इसको हम लोग संसार बोलते हैं। संसार चक्र, चक्र माने एक साइकिल, एंड लेस, बिगिनिंग लेस, तभी तो साइकिल होगा। क्योंकि इसमें बिगिनिंग है, एंड है, हो नहीं सकता। इसलिए विदाउट बिगिनिंग, विदाउट एंडिंग, एक कब आपने शुरू की यात्रा आपको पता नहीं। आपने शुरू की, मालूम नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। आपने कब कब आप इस चक्कर में आ गए। आप कहते संसार चक्र से छुटकारा चाहिए, लेकिन शुरू क्यों किया आपने और कब शुरू किया? आई डोंट नो। क्यों नहीं पता? आपने शुरू किया एक चक्र, एंडलेस और बिगिनिंगलेस, इसका कुछ भी पता नहीं है। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, यहां से ऊपर गए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा नीचे गए। यही तो होता ना। सिंगापुर जो फ्लायर है, जस्ट एग्जाम्पल, सिंगापुर फ्लायर है, ऊपर गए फिर नीचे आए, घूम रहे। आपने यहाँ की यात्रा शुरू की, कभी आप इस चक्र के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, मनुष्य में हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, हो सकता है बहुत बार आप स्वर्ग के राजा इंद्र बने हो। उपनिषदों में, पुराणों में एक स्टोरी आती है कि एक बार जो देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र देवताओं का किंग बॉस, इस बार उसके मन में हुआ कि मुझे एक ऐसा एक महल बनाना है, एक पैलेस बनाना है कि किसी इंद्र ने नहीं बनाया। तो भी कई बार सन की लोग भी पहुंच जाते हैं। उसने उसको बुलाया जो उनका आर्किटेक्चर था कि तुम बढ़िया से एक ऐसा बनाओ किसी ने बनाया ना हो। तो बेचारा बनाने लग गया, कई साल निकल गए, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम्हारी सब की सब छुट्टी, कहीं से घर नहीं जा सकते। कई साल हो गया, बेचारा घर नहीं जाए, बहुत परेशान था। तो उसने एक ऋषि को कंप्लेन किया कि आप किसी तरह समझाओ, ये पागल आदमी है, घर नहीं जाने देता, जब भी बनाता बोलता नहीं इसको और अच्छा बनाओ, इसको और अच्छा बनाओ। एक ऋषि थे, वो आए वहां पर, उनके वो सिर के ऊपर में थोड़ा सा जो भूसा होता ना, घास, ड्राई ग्रास, वो रखा हुआ। इंद्र ने नमस्कार किया, पूछा कि आप ये सिर में रखे क्यों घूम रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बिकॉज ऑफ वेदर, समटाइम्स रेनी सीजन, समटाइम्स हॉट, सिर में रखा है, छाया भी रहती है, वर्षा से ही बच जाता हूँ, तो बिछा भी देता हूँ। उन्होंने बोला क्यों नहीं छोटा सा घर बना लेते? शुड मेक ए हट, सिंपल, आप नहीं कर सकते, आई कैन। उन्होंने बोला क्या बनाना? छोटा सा लाइफ। उसको लगा 2-5 दिन में मरने वाले होंगे। बोले आपका कब है, फिर हम व्यवस्था करें कुछ भंडारे की। उन्होंने बोला कि ऐसा है, जब एक ब्रह्मा मर जाता है तो मेरे शरीर का एक बाल गिर जाता है। When a ब्रह्मा dies, एक ब्रह्मा का मतलब होता है कि 1414 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में मर जाते हैं। 14 इंद्र ब्रह्मा के एक दिन में मर जाते हैं। इन सब की फिर व्यवस्था नए इंद्र ढूंढ के रखने पड़ते हैं। तो ब्रह्मा का काम देखो कितना होता है। जब ब्रह्मा मरता है तो मेरे शरीर का एक बाल गिर जाता है।
थोड़े गिर भी गए, वो भी गिर जाएंगे। इतने बहुत सारे इंसेक्ट्स वहाँ दौड़ते हुए आए। तो इंद्र ने कहा ये क्या है? बोले तुम्हें नहीं पता, ये भी पहले तुम्हारी जगह बैठे थे, अब बेचारे घूम रहे हैं। ये सर्कल है, एक साइकिल है। आप कभी कहीं भी हो सकते हो, कभी कहीं भी हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इंद्र नहीं बने, बहुत बार बने हो गए। ये पुनरावृत्ति, आप ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, आप एंजॉय कर रहे हैं। ये खत्म कब होगा? यत् साक्षात्कारणात् भवे न पुनरावृत्ति भवाम वो निधो। जो संसार सागर है, सागर में ओशन, कोई पता नहीं कितना बड़ा, घूम रहे हैं, चक्कर लग रहा है, कितने जन्म बीत गए, इनका कुछ पता नहीं, शुरुआत कहाँ से की हमने। स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, कितनी जगह गए, कौन कौन 84 lakhs। तो बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी चीजें देखी। स्वर्ग में गए, नरक में गए, सब तरह का एक्सपीरियंस लेकर के आप बैठे हुए हो, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप पुण्य करोगे, बड़ी अच्छे अच्छे काम करोगे, तो ये शरीर के बाद ऊपर के इससे अच्छे जो लोग को मिल जाते हैं, स्वर्ग में चले गए, हेवन। हेवन में लाइक 7 और स्टार्स होटल जैसा समझो। बाद में कभी ऐसी चीज आएगी 7 स्टार, पहले 2-4 स्टार होते तो 7 स्टार हो गए। अब जो भी 100 स्टार से हो, ऐसा एक होटल जैसा समझो। हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की फैसिलिटी है। वहां जाने के बाद आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं है, बूढ़े नहीं हो गए, जैसे हो वैसे ही रहोगे। बूढ़ा, देवताओं को बूढ़ा का फोटो नहीं होता, ब्रह्मा जी को माइनस कर दो तो उनका नाम है पितामह। बेचारे जन्म से बूढ़े पैदा हुए थे। सफेद दाढ़ी, बाकी सब के सब यंग, सब यंग। तो स्वर्ग में, हेवन में, वैकुंठ में वे सब फैसिलिटी है जो आप मन से सोचते हो ये होना चाहिए। आप चिंता मत करो, वहां सब है। इसलिए मैथोलॉजी में, पुराणों में कहा जाता है, स्वर्ग में एक वृक्ष, एक ट्री है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। आप संकल्प करो, पूरा होगा। वहां कुछ समय रहने, क्यों रहे आप वहां पर? क्योंकि आपके पास वहां जाने के लिए सुविधाएं थी, पुण्य था। और जैसे पुण्य पूरा हो गया, फिर वहां से उसी समय भगा दिया जाता है। गो टू सिंगापुर, लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, डू सम पुण्य, उपवास, व्रत, पूजा, जप, ध्यान, फिर पुण्य इकट्ठे करो, फिर जा। नहीं किया, इनकेस पाप कर गए, फिर एक और अच्छी जगह, वो बहुत और बड़े ज्यादा स्टार उसमें लगे होते हैं यमदूत के रूप में, हेल, अलग अलग तरह से। फिर वहां पर वो उस तरह से व्यवस्था करते हैं, वो भी पूरा हो गया, फिर चलो गो टू सिंगापुर, बैक टू धरती लोक, फिर आकर के करो। और यदि पुण्य पाप ज्यादा नहीं हुए, एक बैलेंस्ड रहे, कि हमारे बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम बहुत पुण्य बर्दाश्त कर सकें, या बहुत सुख बर्दाश्त। किसी आदमी को बहुत ज्यादा अचानक सुख मिल जाए तो हार्ट फेल होने के चांस बहुत होते हैं। इंडिया में बोले किसी की लॉटरी निकली, गरीब आदमी था, टिकट खरीद लिया, 10 करोड़ की लॉटरी निकल गई,
तो प्रॉब्लम ये थी, इसको बताया कैसे जाए, बताएंगे तो भर जाएगा वो। 10 करोड़ गए। तो एक जो मनोवैज्ञानिक था उसने बोला मैं इसको समझाता हूँ। उसके पास गया और जाके समझाने पहुंचा। अच्छा तुम्हारे पास यदि 100 रुपये आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे बात करने लग गया, ये करूँगा, धीरे धीरे स्लोली 10 करोड़ तक पहुंचा। इतना मिले तो क्या करोगे? बोले आधा तुम्हें दे देंगे। उसका हार्ट फेल हो गया। इतना बर्दाश्त करना, सुख और दुख। इसलिए जो हमारे जीवन में दुख बहुत होते हैं तो हमें हमारा नेचर क्या करता है? अनकॉन्शियस कर देता है, क्योंकि बॉडी की लिमिटेशंस है। उतना ही सुख उतना ही दुख बर्दाश्त कर सकता है। किसी आदमी ने 50 का मर्डर कर दिया। यदि 50 मर्डर के बाद कोई टेररिस्ट अरेस्ट होता है और उसको डेथ पेनल्टी मिलता है तो कितने बार? ओनली 1 टाइम। सो व्हाट अबाउट 49? तो यमराज बोलते हैं यहाँ भेजो, हम सब व्यवस्था कर देंगे। तो हमारे शरीर की कैपेसिटी है पाप और पुण्य को एक सहन करने की, उससे ज्यादा नहीं। तो जब एक एवरेज लेवल पर पाप और पुण्य होते हैं तो यहाँ जन्म लिया, फिर यहीं पर मर गए, यहीं पर जन्म ले लिया। लेकिन इस साइकिल चलता रहता है। थोड़े ज्यादा खराब हो गए तो नीचे भेज दिया, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट बना दिया। ये जो चक्र है, यत् साक्षात्करणात् भवे न पुनरावृत्ति। तत्त्वमसि का उपदेश देते हैं दक्षिणामूर्ति, और दक्षिणामूर्ति का उपदेश प्राप्त करने के बाद में इसका एक्सपीरियंस करता है। नॉलेज जब विजडम में बदल जाए, जब एक्सपीरियंस करता है तो पुनरावृत्ति, जो बार बार आना है, बार बार जाना है, वो खत्म हो जाता है। रिपीटेशन, आपको पता हर बार यही करना पड़ता है। फिर स्कूल जाओ, स्कूलिंग जैसे तैसे पूरी हुई, फिर उसके बाद में स्कूल कॉलेज चले गए, यूनिवर्सिटी हो गया, फिर जॉब ले लिया और फिर सब करते रिटायर हो गए। तब तक अगले जन्म में फिर स्कूल के लिए एडमिशन के सोचने लगो। अभी तो जैसे तैसे स्कूलिंग पूरी हुई, उसके बाद फिर एक अगला जन्म, फिर स्कूल की बस के लिए वेट करो। ये जो पुनरावृत्ति है, ये जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए उस दक्षिणामूर्ति का जो मंत्र है, तत्त्वमसि यत् साक्षात्करणात् भवे न पुनरावृत्ति भवो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। तो तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य वेद के वाक्य हैं, उन वेद के वाक्यों के द्वारा जो उपदेश देते हैं, और उपदेश दे करके जो उनके शरणागत हैं, जो उनको सरेंडर्ड हैं, उनका ये सुख, ये दुख, ये आवृत्ति, ये संसार सब समाप्त कर देते हैं। ऐसे दक्षिणामूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। वी सैल्यूट हिम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।